तो सब लोग आ गए? हाँ भाई, आ गए। सही है, सही है, सही है। तो बताओ तुम लोग में से कौन कौन एओटी का फाइनल सीजन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ भाई। क्या बवाल एपिसोड है था, क्या? डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भाई, मजा आ गया। एओटी देख रहे हो यार तुम लोग? दैट शिट इज सो ओवररेटेड इन Overrated. जनरल। ये जल्दी नहीं हो गया Typical show मतलब? Overrated. देखा भी है तूने? बाबा सीरियल इसीलिए तो नहीं देखा। बाबा वैसे सीरीज। देख भी नहीं देखा है, बट बता सकते हो कि डीमन स्लेयर की नेपाली मूवी अबे यार, इसको किसने बुलाया? अरे हाँ मैंने म्यूट कर रहा हूँ, मैंने कुछ रुको। गलत बोला क्या? तुम लोग टॉपिक पर आओ। टॉपिक पर क्या आना बीसी? एओटी मास्टरपीस है। ये भी जल्दी हो गया। चुप साले। देखा भी है तूने गाली मत AOT? दो। तूने कोई रेट्रो एनिमे नहीं देखा ना, इसलिए बोल रहा है ना, नहीं देखा। नहीं भोसड़ी वालों, गाली मत दो। यार। कैसे ना दू बीसी? ये सो कॉल्ड वेटरन सो कॉल्ड किसको कुछ भी बोल बोल रहा रहा है? तुम गाली बकेगा क्या? तूने कुछ तेरे को देखा है? बोल रहा हूँ। तूने फेट सीरीज देखा है? तूने मॉन्स्टर देखा है? नहीं। गांडू कुछ भी आराम बोलेगा। से बात करो। क्या कर लेगा? दोनों तू नहीं देखा तो? दोनों आराम से बात करो। मास्टरपीस तेरे होया लायक भी नहीं देखा तेरे मैंने, लायक भी जो भी मत है। देख bro। चिल भाई लोग, इसलिए तो अबे AOT जाना मास्टरपीस जो बोल जो रहा है। सस्ते रेफरेंस। चुप करो बीसी, दोनों के दोनों चुप करो। देखेगा तू? घंटा टॉपिक पर रख रहा हूँ। एओटी मास्टरपीस है या नहीं है? ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। है। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन, इसके ट्रेलर ने ही लोगों को बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया था। लेकिन दिसंबर 7, 2020 जब अटैक ऑन टाइटन का पहला एपिसोड आया तो उसने अटैक ऑन टाइटन के अनएंडिंग क्रेज को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ऑब्वियसली अटैक ऑन टाइटन के फैंस इससे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को ये एक ओवर हाइप्ड एनिमे से ज़्यादा और कुछ नहीं लगता, जो कि दोनों ही साइड्स में कॉन्फ्लिक्ट का एक मेन रीज़न बना हुआ है। सो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि अटैक ऑन टाइटन मास्टरपीस है या नहीं, अगर है तो किस बेसिस पर है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो शुरुआत से बात करते हैं। एनिमे की शुरुआत होती है एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड से, जिसमें ह्यूमंस पैराडाइज आइलैंड में रहते हैं, जो कि वॉल से घिरा है टाइटन से प्रोटेक्शन के लिए। वॉल की दूसरी साइड बड़े इंसानों जैसे नंगे पुंगे क्रिएचर्स रहते हैं, जो कि छोटे इंसानों को खाते हैं विदाउट एनी वैलिड रीजन, बेसिकली हम लोगों को, जिन्हें टाइटन कहा जाता है। वॉल्स के प्रोटेक्शन के अलावा एल्डेंस जो कि पैराडाइज के लोगों को कहा जाता है, उनके पास एक एलाइट सोल्जर की टीम होती है, जो वॉल्स के दूसरे साइड टाइटन्स को डिफीट करना और वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन का काम करती है। बट एक दिन सरप्राइजिंगली पैराडाइज पर टाइटन्स का अटैक हो जाता है, जिसमें एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, मॉन्स्टर जो भी है, उसके माँ बाप मर जाते हैं एज यूजुअल। और यहीं से व्यूअर्स एनिमे में हुक हो जाते हैं, क्योंकि तुम ही बताओ यार, कितने एनिमे में ऐसा होता है कि पहले एपिसोड में एक माँ दूसरे माँ को खाते हुए दिखाई जाती है। सो हमें पहले एपिसोड से ये पता चल जाता है कि ये एनिमे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि 5वें एपिसोड में मेन प्रोटैगनिस्ट को ही मार दिया जाता है। ओके, स्पॉइलर अलर्ट। अगर अभी तक तुम लोगों में से किसी ने भी अटैक ऑन टाइटन के तीनों सीजन नहीं देखे हैं, तो ये वीडियो देखने ही क्यों आया। ओके, बैक टू स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट एरिन अपने माँ बाप के मौत का बदला लेने के लिए सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने का फैसला लेता है और उसकी ट्रेनिंग में लग जाता है। बट गेस व्हाट, ही बिकम टाइटन हिमसेल्फ। लेकिन कड़ी मुशक्कतों के बाद एरिन सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन कर ही लेता है। बट एरिन के अलावा और भी टाइटन शिफ्टर्स होते हैं, जिनमें से एक होती है फीमेल टाइटन एनी, जो पैराडाइज के लिए एक थ्रेट होती है। सो फर्स्ट सीजन के एंड में एनी और एरिन के टाइटन फॉर्म में फाइट होती है। जिस फाइट में एनी हारने ही वाली होती है, सो वो अपने आप को क्रिस्टलाइज कर लेती है और एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर सीजन 1 एंड हो जाता है।
सीजन 1 जिस क्लिफ हैंगर पर एंड होता है, सीजन 2 उसी क्लिफ हैंगर से स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि पैराडाइस की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों से बहुत कुछ छुपा रही है एंड धीरे धीरे चीज़ें रिवील होने लगती है। इसी बीच में हमें बीस्ट टाइटन को दिखाया जाता है और सर्वे कॉप्स में छुपे टाइटन शिफ्टर्स राइनर बेल्टॉर्ड और यामीर को दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअल में ट्रेटर होते हैं और उनका प्लान होता है दोनों भाइयों को मेरा मतलब एरिन को किडनैप करने का। और एरिन को किडनैप करने के बाद सर्वे कॉप्स और ट्रेटर्स के बीच में फाइट होती है, जिसमें सर्वे कॉप्स एरिन को रेस्क्यू करने में सक्सेसफुल हो जाती है, बट राइनर बेल्टॉर्ड और यामीर तीनों बचकर निकल जाते हैं। एंड अगेन सीजन 2 ऐसे पॉइंट पर एंड होता है जिससे हम लोग सीजन 3 देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो थर्ड सीजन में वेट ये कोई रिकैप वीडियो नहीं है, मैं बस तुम लोगों को बेस रिमाइंड करा रहा था, क्योंकि थर्ड सीजन में स्टोरी जो टर्न लेती है वो अटैक ऑन टाइटन के पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग को ही चेंज करके रख देती है। पिछले 2 सीजन की स्टोरी मैंने तुम लोगों को इसलिए सुनाई क्योंकि वो दोनों ही सीजन बेसिक शोनेन स्टोरी लाइन जैसी ही लगती है, जिसमें फर्स्ट सीजन में हमें एनिमे का प्रेमिसेस समझ आता है, सेकंड सीजन आने वाले सीजन्स के लिए सेटअप का काम करता है एंड थर्ड सीजन में ये अपने सारे बेसिक शोनेन ट्रेड्स को ब्रेक कर देता है, जिसका मेजर फैक्टर है जनरा शिफ्ट, क्योंकि ये एनिमे बहुत ही शटल वे में अपने पोस्ट एपोकलिप्टिक रिवेंज ड्रामा टू जियोपॉलिटिकल स्टोरी टू वॉर शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अटैक ऑन टाइटन में दिखने वाले ज्यादातर गुड वर्सेस बैड का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, जो कि एक नए एलिमेंट को जन्म देता है जिसे कहते हैं अप्लाइड एथिक्स। और अप्लाइड एथिक्स का ये कहना है कि ये जहां पर भी लागू होगी वहां गुड वर्सेस बैड, राइट वर्सेस रॉन्ग, ये सबका एंड हो जाएगा। वहां पे किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर आंसर नहीं निकाला जा सकता है, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेथ नोट, क्योंकि डेथ नोट में कई लोग कीरा की साइड लेते हैं तो कई लोग एल की साइड लेते हैं, बट एक्चुअल में दोनों के साइड को ही राइट या रॉन्ग नहीं कहा जा सकता है, जिसके कारण व्यूअर्स जस्टिस को लेकर के कंफ्यूज हो गए थे। एंड सेम इसी तरह इशियामा सेंसे ने थ्रू आउट द सीरीज बहुत ही क्लेवर वे में बहुत से इंपॉर्टेंट चीजों को फोरशैडोड और सिंबलाइज्ड किया है, जो कि स्टोरी में एक मेजर रोल प्ले करती है। इसकी स्टोरी के साथ इसके वर्ल्ड को भी वेल इंजीनियर्ड वे में डिजाइन किया गया है और इस स्टोरी लाइन के साथ ही इसका वर्ल्ड भी एक्सपेंड होता जाता है, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और रियल वर्ल्ड की तरह इस वर्ल्ड की भी इकोनॉमी की लगी पड़ी है। सॉरी निर्मला आंटी, इस वर्ल्ड में भी हमें क्लास डाइवर्सिटी, रेसिज्म, करप्शन सब कुछ देखने को मिल जाता है एंड ये सब एलिमेंट इसकी स्टोरी लाइन को भी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग ही नहीं, इसके कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इसकी स्टोरी को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एज वी कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम लाइक एरिन, जो कि एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है शायद, जिसे हमें एनिमे के स्टार्टिंग में तो बहुत ही चाइल्डिश दिखाया गया है, बट थर्ड सीजन के एंड होते होते उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं एंड 4 सीजन से पहले जो 4 साल का इंटरवल लिया गया है उसके बाद एरिन की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो गई है और अब जो हमें एरिन देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा काम, अपने विजन को लेके क्लियर बट क्रूअल एंड डैम दोस 8 पैक्स। और अब हम देख सकते हैं एरिन एक पैसिव हीरो से एंटी हीरो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड इसी तरह बात करें मिकाशा के कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ। वो पहले भी एरी एरी करती थी, वो अभी भी एरी एरी करती है। फाइनल सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब एक एक्रोमैन की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं लीवाई की। वो पहले भी बैड एस था, अभी भी बैड एस है और आगे भी बैड एस रहेगा, क्योंकि यूजुअली हम लोग को एनिमे में 2 तरह के प्रोटैगनिस्ट दिखाए जाते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। बट इशियामा सेंसे अटैक ऑन टाइटन में रिलुक्टेंट हीरो के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं लीवाई को। अभी और भी कैरेक्टर है जिनकी बात करना बहुत जरूरी है, लाइक एरविन, जो अटैक ऑन टाइटन का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था विद ए कॉम्प्लेक्स ह्यूमन माइंड। कॉज वो सिर्फ एक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था एंड वही मिस्ट्री उसके जर्नी को कंप्लीट करती है। अटैक ऑन टाइटन में हम लोगों ने ये सोचा नहीं था, पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आर्क मिलता है राइनर को, जिसका रोल हमें शुरू से तो कुछ खास नहीं लगता है, बट अटैक ऑन टाइटन के ट्विस्ट एंड टर्न्स मेक्स हिम एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लेटर ऑन, जिससे हमें मार्ले के लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। और अगर तुम लोग सीजन 4 फॉलो कर रहे हो तो याद करो सेकंड एपिसोड में जब राइनर अपनी फैमिली को पोटैटो गर्ल की स्टोरी सुनाता है एंड जिस वे में उसकी फैमिली रिएक्ट करती है, वो हमें शो करता है कि मार्ले के लोग पैराडाइज के लोगों को किस नज़र से देखते हैं
एंड एट लास्ट आई वांट टू टॉक अबाउट ग्रिशा, जो पैराडाइज और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट का काम करता है एंड वही अटैक ऑन टाइटन में हो रहे इवेंट्स का एक मेजर रीजन होता है, जिसकी स्टोरी के बाद ही अटैक ऑन टाइटन का पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग ही चेंज हो गया। एंड अगर बात करें अदर सपोर्टिव कैरेक्टर्स की, तो उनका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट उतना ही हुआ है जितना मिकासा का, बस कुछ की इंपॉर्टेंस सीजन 4 में थोड़ी सी बढ़ गई है। चलो तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है जो अटैक ऑन टाइटन को बाकी शोनन एनीमे से इतना अलग बनाता है। जिसके लिए एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि एक अच्छे मांगा को कोई चीज जस्टिस दे सकती है तो वो होती है उसकी एग्जीक्यूशन। जैसा कि अभी हम लोगों ने कैरेक्टर्स, वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी लाइन की बात करी, तो अटैक ऑन टाइटन में इन सबको बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है, जिसका क्रेडिट इसके डायरेक्टर्स एंड स्टूडियोज को जाता है। फर्स्ट से लेकर फाइनल सीजन तक अटैक ऑन टाइटन को 3 डायरेक्टर्स डायरेक्ट कर चुके हैं। इसमें सभी ने ही अच्छा काम किया है, बट फाइनल सीजन की हाइप होने के कारण उसके नए डायरेक्टर एंड स्टूडियोज को काफी हिट मिल रहा है। रिसेंटली एक न्यूज आई थी दैट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एपिसोड डायरेक्टर तिरुयुकी ओमनी वाज डिप्रेस्ड बिकॉज द नेगेटिव रिस्पॉन्स द एपिसोड गॉट, एंड लोगों ने इस बात पर हेट किया था कि डायरेक्टर ने एपिसोड में सही साउंड ट्रैक नहीं यूज किया। देखो, मैं ओपनिंग ओएसटी साउंड ट्रैक्स की तो बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि बट जब ये सब की बात हो ही रही है तो बात कर लेते स्टूडियो चेंज की। तो स्टूडियो चेंज होने पर कुछ लोग खुश हुए थे, कुछ लोग दुखी हुए थे, बट ज्यादातर लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का एनिमेशन शुरू से ही एपिक था और दोनों ही स्टूडियो टॉप नॉच काम करती है। विट ने तीनों सीजन में जो एनिमेशन से हाइप क्रिएट करी थी, मापा ने उस हाइप को 4th सीजन में भी मेंटेन किया है और मापा हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा भी करता है। बट हाँ, वो थिक आउटलाइंस और स्टील फ्रेम्स मैं भी मिस कर रहा हूँ, लेकिन इतना इग्नोर कर सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली सीजीआई और डिटेलिंग पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जब तक तुम जबरदस्ती इन सब चीजों को नोटिस नहीं करते हो तब तक तुम्हें पता नहीं चलता है। सो एनिमे को एंजॉय करो ना यार। और अगर बात करनी ही है तो करते हैं इसकी फैसिनेटिंग स्टोरी लाइन की। सालों से लिखे जाने के बावजूद इसके आर्क्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लाइक आई सेड बिफोर। एंड इतने कॉम्प्लेक्स राइटिंग को एग्जिस्टेंस में लाने की शुरुआत होती है एक छोटे से जापानीज कॉफी शॉप से, जहां अटैक ऑन टाइटन के राइटर इशियामा काम करते थे। वहां उनकी मुलाकात होती है एक ड्रंकर से, जिससे उनको टाइटन के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन मिलती है। एंड ऐसे ही बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स से रिलेटेड होने के कारण अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी को एक रियल डेप्थ मिलती है। बट ये सब एग्जिस्टेंस में लाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि 2006 में जब इशियामा ने अटैक ऑन टाइटन का पहला ड्राफ्ट सारे स्टूडियो को सबमिट किया था, तब ऑलमोस्ट सभी स्टूडियोज ने उनके आइडिया को अप्रिशिएट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली एडिटर्स उनके आर्ट स्टाइल को अप्रिशिएट नहीं कर पाए। सभी जगह से रिजेक्ट होने के बाद वो ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाले थे। तभी कोदांशा ने उनके वर्क को प्रमोट किया और कोदांशा के वीकली शोनेन मैगजीन में उनका वर्क पब्लिश हुआ। अभी तक इशियामा सेंसे ने अपने लाइफ के ऑलमोस्ट 15 साल अटैक ऑन टाइटन को डेडिकेट कर दिए हैं, तब जाके हमें ऐसा पीस ऑफ आर्ट देखने को मिला है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सीजन 4 के एंड होने तक अटैक ऑन टाइटन एक फ्यूचर क्लासिक एनिमे बनने का पोटेंशियल रखता है। सो कंक्लूजन पे आते हैं, और कंक्लूजन ये है कि एओटी मास्टरपीस, हाँ शायद फाइनल सीजन खत्म होते होते हो सकता मैंने है। बोला एओटी वाले खुश हो जा। मैं हूँ खुश भाई, ऑलरेडी मैंने बता रखा है भाई। यस, मेरे को पता था भाई मास्टरपीस है। मैं पहले सीजन से बोल रहा हूँ भाई, ये एनीमे बवाल होगा। एरिन भाई देख, सही है, कान फाड़ देगा ब्रो। सही है, तेरा भी सही है। मैं बोल रहा हूँ बी बेटर। तेरे को कुछ बोलना है? तेरे को कुछ बोलना है? कुछ नहीं। इस वीक को यार अनम्यूट कर हो गया बस। तो हाँ, इसको भी अनम्यूट करना है। बोल रहा हूँ इससे अटैक ऑन टाइटन मास्टरपीस से 7 इतनी साल देर हो से तुम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों में से किसी ने फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड देखा है? पाक बीसी मीटिंग बंद वो करो क्या भाई, है देखना। BC अब? जा क्यों रहे हो? हेलो, अरे यार। तो ये लोग तो चले गए, लेकिन आप लोग अगर अभी तक यहाँ हो और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, और ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो कमेंट सेक्शन में एओटी मास्टरपीस है लिख दो। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।
और हाँ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो।